तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगचन अपनी पूरी पावर को लगा के उस लोटस को रिफाइन कर लेता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिंगचन कहता है, क्या ये सब खत्म हुआ? मैं सक्सेस रहा, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन चलो कम से कम मैंने अपनी स्ट्रेंथ को तो रिकवर कर लिया। वो मेरे बहुत करीब था, वो मुझे खाने ही वाला था। तभी लिंगर बाहर आती है और जिंगचन से कहती है, बिग ब्रदर क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जिंगचन अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है, क्या वो स्टेबल हो गया? लिंगर कहती है, हाँ वो पूरी तरीके से रिफाइन नहीं हुआ लेकिन स्टेबल हो चुका है। जिंगचन कहता है, हाँ उस लाखों साल पुराने लोटस से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लिंगर उससे कहती है कि आपके डिवाइन लोटस को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने और रेड एनर्जी ने मिलकर उसे लगभग 70% तक रिफाइन कर लिया है और इसके आगे हम दोनों उसे रिफाइन नहीं कर पाए, इसीलिए एंसेस्टर अब डिफेंसिव मोड पर हैं। अगर हमने उन्हें जबरन रिफाइन करने की कोशिश की तो डेंटियान में विस्फोट हो जाएगा जो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही जिंगचन अपने आप को रिकवर करने के लिए बैठ जाता है, जिसमें लिंगर भी उसकी मदद करती है। जिंगचन कहता है, कोई बात नहीं, आपके एंसेस्टर को फाइट बैक करना चाहिए क्योंकि मेरी कल्टीवेशन उनके लायक नहीं। लिंगर कहती है, सही कहा, अभी के लिए इस चीज को हमें रहने देना चाहिए, 70% ही पावर हमारे लिए बहुत है। लिंगर आगे कहती है, लगता है मेल्टिंग सक्सेस रही और आपने अपने आप को फुल्ली रिकवर कर लिया है। जिंगचन कहता है, और क्या, आखिरकार अब मैं इस रियलम का रूलर हूँ। मेल्टिंग तो सक्सेस रही, साथ ही मेरा चाउ स्कोर मेरी रिकवरी को बूस्ट देता है, तो इतनी जल्दी मैं रिकवर हो गया इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तुम्हारे एंसेस्टर की रिकवरी मेरे चाउ स्कोर को सरपास नहीं कर सकती। सबसे अच्छी बात तो इसे रिफाइन करने के बाद हुई है, यानी मेरी कल्टीवेशन जो इतना इम्प्रूव हो गई है। फिर जिंगचन अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे उसके कपड़े भी फट जाते हैं, जिसमें मैंने मार्शल किंग से सीधा वेनरेबल रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसीलिए अब मुझे कोई भी चीज डरा नहीं सकती। ये सुनकर लिंगर खुश हो जाती है और जिंगचन से कहती है, क्या इसका मतलब चाउ स्कोर की एनर्जी बढ़ गई है? क्या लिंगर इसकी दावत उड़ा सकती है? ये सुनकर जिंगचन अजीब सी शक्ल बनाता है और उससे कहता है, थोड़ा आराम से, वो तुम्हारा एंसेस्टर और वो रेड एनर्जी दोनों ने ही दावत उड़ा रखी है, तो कम से कम अब तुम मेरे लिए तो कुछ छोड़ दो। लिंगर कहती है, तो क्या आप भी उस एनर्जी को खाते हैं? जिंगचन कहता है, रहने भी दो, तुम्हारी दावत से मुझे भी फायदा होता है, मैं बस इसलिए चिंता हूँ कि कहीं मेरी बॉडी इसे संभाल ना पाए। जिंगचन आगे कहता है, अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, जो कि अब मेरी कॉन्शियसनेस उस डिवाइन लोटस के साथ फ्यूज होकर मर्ज हो चुकी है, तो अब मैं इस रियलम के हर लोकेशन को जानता हूँ, अब टाइम है यहाँ से जाने का। लिंगर कहती है, हाँ अब तो आप यहाँ की हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या अब आप इसे खत्म कर देंगे? जिंगचन कहता है, ये उससे भी कहीं ज्यादा है, अब मैं यहाँ की हर एक चीज को जानता हूँ और यहाँ के सबसे बड़े इल्यूजन को भी। मैं इस रियलम के हर एक नोट्स और वाइन को देख सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा से इनमें फेर बदल भी कर सकता हूँ। जब मैं इस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो हम यहाँ से जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं वहाँ जाऊँ, 3 डिवाइन डायनेस्टी और बायंग एम्पायर में। फिर जिंगचन उस रियलम के किंग की तरह अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस रियलम में आगे बढ़ने लगता है। जिंगचन आगे कहता है, मैं डिवाइन लोटस के एंसेस्टर के बिना भी उस 70% पावर के साथ इस रियलम के नेचर के लॉ को कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे अब अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें अपनी सारी चीजें सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि ये रियलम अब ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। फिर सीन कट होता है और हमें लेडी यांसी और फायर लेडी का दिखाया जाता है। लेडी यांसी कहती हैं, एक दिन हो चुका है, क्या आपको लगता है कि जिंगचन अभी तक ठीक होगा? फायर लेडी कहती है, हम लगभग नोट्स पर पहुंचने ही वाले हैं, यानी जहां से बाहर जाने का रास्ता है। फायर लेडी आगे कहती है, भले ही वो लोटस को रिफाइन न कर पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसी न किसी तरीके से जिंदा बच जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर जिंगचन की एंट्री होती है, जो फायर लेडी से कहता है, क्या तुम मुझ पर थोड़ा और यकीन नहीं कर सकती? फिर जिंगचन नंगी पुंगी हालत में उनके सामने फ्लेक्स मारता है और आगे कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लग गया, मैं आप दोनों को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। लेडी यांसी जिंगचन को देखकर खुश हो जाती हैं। फायर लेडी भी मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुमने उस जाइंट डिवाइन लोटस को ऑब्जर्व कर लिया, सच में तुम बहुत बड़े लालची हो। ये सुनकर जिंगचन मुस्कुराता है और कहता है, मैं सिर्फ लालची ही नहीं हूँ, अब मैं इस रियलम में सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसमें एग्जिट भी है। ये कहकर जिंगचन उस एग्जिट को ओपन कर देता है। ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं। फायर लेडी कहती है, तो वही एम्प्रेस का डिवाइन स्नो लोटस था। जिंगचन कहता है, खैर इसके अलावा मैंने उस लोटस को रिफाइन कर लिया है, इससे मुझे उसकी 70% पावर मिल गई है, इस रियलम को कंट्रोल करने के लिए इतना काफी है। लेडी यांसी कहती हैं, क्या वो लाइट एग्जिट है? जिस पर फायर लेडी कहती है, अगर वो एग्जिट है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। जिंगचन कहता है, तुम दोनों जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। लेडी यांसी कहती हैं, तो क्या तुम फिर से जा रहे हो? जिंगचन कहता है, निराश मत होइए, ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको आपके सेक्ट में ढूंढने आऊंगा। लेडी यांसी कहती हैं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। जिंगचन कहता है,
नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। साथ ही लेडी यांजी उड़ते हुए उस एग्जिट की तरफ जाने लगती हैं और चिल्लाते हुए जिंगचन से कहती हैं, अपनी बात को याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिंगचन कहता है, ये मेरा प्रॉमिस रहा। फिर वो एग्जिट से बाहर चली जाती है। फिर जिंगचन फायर लेडी से कहता है, लेडी यांजी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। फायर लेडी कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने अपने आप को खुद प्रोटेक्ट किया है। दोनों के दोनों सख्त हैं, इसीलिए दोनों अपनी दिल की बात अपने मुंह पे तो नहीं ला सकते। इसीलिए फायर लेडी इनडायरेक्टली जिंगचन से कहती है, तो हमने अभी उन चीजों को एंड नहीं किया है। अगर तुम हमारे बीच की फाइट को जीतना चाहते हो तो मुझे ढूंढने के लिए डिमोनिक सेंचुरी में आ जाना। जिंगचन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकता हूँ। फायर लेडी कहती है, प्लीज रहने दो मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर वो उस एग्जिट में चली जाती है। जिंगचन एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, ये सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ है, इसे छोड़ो। अब मुझे अपनी सारी चीजों को लपेटकर यहाँ से जाना चाहिए। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन ये रियलम कोलैप्स हो रहा है, मुझे जल्दी करना चाहिए। फिर सीन कट होता है और हमें वेन का दिखाया जाता है, जो ट्रायल को देने के बाद वो उसके एंट्रेंस पर खड़ी होती है और रियलम को कोलैप्स होते देखकर कहती है, रियलम तो कोलैप्स हो रहा है। ट्रायल देते समय कहीं जिंगचन के साथ कुछ हो तो नहीं गया? क्या वो इतनी बुरी हालत में है कि वो अपने आप को हिला भी नहीं सकता? धत्तेरी की, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये कमीना तो मुझे परेशान कर देगा। ये कहकर वो जिंगचन का नाम जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर जिंगचन आ जाता है और वेन से कहता है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं सही समय पर आया हूँ। ऐसा लगता है कि आपने अपने ट्रायल को पास कर लिया है, कांग्रेचुलेशन। वेन उसे देखकर खुश हो जाती है। जिंगचन कहता है, मुझे पता था कि ये ट्रायल आपकी कल्टीवेशन पर इफेक्ट नहीं करेगा, और जिसे याद ना हो मैं उसे बता दूं कि ये स्नो लोटस ढूंढ रही थी, क्योंकि इसे एक कल्टीवेशन की बीमारी है जो इसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर देती है। वेन कहती है, मेरे बारे में छोड़ो और अपने बारे में बताओ, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई? जिंगचन कहता है, हाँ तो इसके बारे में बताओ, क्या तुम्हें कोई स्नो लोटस मिला? वेन कहती है, वो लोटस, ये रियलम कोलैप्स हो रहा है, यही मायने रखता है कि तुम ठीक हो। शायद वो लोटस मेरी किस्मत में नहीं था, चलो कोई बात नहीं। तभी जिंगचन अपने हाथ के साथ उसके हाथ को मिलाता है और उससे कहता है, कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी बात को पीछे नहीं छोड़ सकता। देखो ये क्या है, क्या तुम उस स्नो लोटस को महसूस कर पा रही हो जिसे मैं अपने हाथों में फ्लो कर रहा हूँ? फिर जिंगचन कुछ लोटस को उसके डेंटियान में रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास आते समय मुझे 300 साल पुराने स्नो लोटस मिले हैं। वेन कहती है, ये बहुत ही ठंडा है, जो धीरे धीरे मेरे अंदर की हीट को डिसअपीयर कर रहा है। जिंगचन आगे कहता है, एक लोटस आपके अंदर की हीट को कोल्ड रखेगा और बचे हुए 2 लोटस को मैंने आपके डेंटियान में रख दिया है। फ्यूचर में जिसकी जरूरत पड़ने पर आप उसे यूज कर सकती हैं। ये सब देखकर वेन शर्माने लगती है और उसे इन सब चीजों के लिए थैंक यू करती है। फिर जिंगचन वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है, रियलम की कोलैप्स होने से पहले यहाँ से तुम चली जाना, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मुझे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। ये कहकर जिंगचन वहाँ से चला जाता है। जिंगचन उड़ते हुए कहता है, जो कि अब इस रियलम में कोई नहीं है, तो अब इस रियलम के अंदर जाने का समय आ गया है। फिर सीन कट होता है और जिंगचन एक हरी भरी जगह पर आ जाता है। जिंगचन कहता है, सीक्रेट रियलम के कोलैप्स होने के बाद भी ये जगह बची हुई है। लोटस के नॉलेज के बिना इस जगह के बारे में तो मुझे पता ही नहीं चलता। ये जगह पूरी तरीके से छिपी हुई है, इसीलिए कोई इसे महसूस नहीं कर पाता। ये जंगल एक भूल भुलैया की तरह है, इसके रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। साथ ही ये जगह टॉक्सिक मियाज़मा के ढेर से घिरी हुई है, कोई भी इसे पहली बार में पार नहीं कर सकता अगर उसके पास एबिलिटी न हो तो। ये जगह डेंजरस है, ऐसा लगता है कि ये जगह नेचुरली फॉर्म हो गई है। इस जगह को इसी तरह बनाए रखने के लिए कोई पावरफुल जरूर होगा। ये जगह जो दिखाई देती है वो है नहीं। फिर जिंगचन मुस्कुराता है और आगे कहता है, मैं इस जगह के हर राज से पर्दा उठा दूंगा। फिर वो उस हाउसिंग के एम्प्रेस के बारे में बात करता है और कहता है, चलो देखे कि वो कैसे डिसअपियर हो गई थी, बिना जोखिम को उठाए कुछ नहीं मिल सकता। ये कहकर जिंगचन वहाँ से जाने लगता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगचन तेजी से भाग रहा होता है। मैं तो इस वैली के अंदर तक आ चुका हूँ और मियाज़मा की थिकनेस भी बढ़ती जा रही है, मुझे बड़ी मुश्किल से ही रास्ता दिखाई दे रहा है। तभी जिंगचन को सामने कुछ दिखाई देता है जिसे देखने के लिए जिंगचन रुक जाता है, लेकिन जैसे ही जिंगचन सामने देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा होता है और उस गड्ढे के बीच में एक सुराग होता है जिसे देखने के लिए जिंगचन उसके अंदर चला जाता है। जिंगचन कहता है, मैं तो इतने नीचे आ गया हूँ कि यहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही है, ये और कितना गहरा है। तभी जिंगचन उस सुराग के नीचे आ जाता है। जिंगचन कहता है, चलो कम से कम मैं नीचे तो आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई लाइट नहीं आ रही है। तभी जिंगचन को सामने से
ग्रीन लाइट आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे देखने के लिए उसके पास जाता है, जो कि एक ट्री से आ रही होती है। जिंगचन कहता है कितना बड़ा एशियन ट्री है, इसकी लाइट ही आउटर वर्ल्ड में जा रही है। तभी जिंगचन को किसी चीज की आवाज आने लगती है, जिससे वो हिप्नोटाइज होने लगता है और कहता है ये कैसी आवाज है, क्या ये इस पेड़ की हार्ट बीट है। तभी जिंगचन अपने सेंसेस में वापस आता है और कहता है ये अच्छा नहीं था, मैं तो अभी हिप्नोटाइज ही हो जाता। जिंगचन कहता है लगता है ये अंडरवर्ल्ड का डार्क ट्री है, लेकिन ये मॉर्टल वर्ल्ड में क्या कर रहा है, इसका तना खोखला हो गया है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कमजोर है। ये तो बहुत बुरी बात है, वरना इसकी पावर एम्पायर रियलम के पावर हाउस जितनी होती और शायद ये मुझे आते ही यहाँ पर मार देता। ये कहकर जिंगचन उस खोखले तने के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसका खुद का लिटिल वर्ल्ड होता है। जिंगचन कहता है ये जगह तो बहुत बड़ी है, यहाँ पर तो हजारों सोल डिवोरिंग बीस्ट हैं। उस ट्री की हार्ट बीट बढ़ती जाती है। तभी जिंगचन चलते चलते किसी जगह के एंट्रेंस गेट पर आ जाता है। जिंगचन कहता है उस दरवाजे से आने वाली ठंडी हवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर क्या मैं उसके पास जाऊं तो वो मुझे फ्रीज कर सकती है। फिर जिंगचन उस एंट्रेंस पे जाके उस दरवाजे को टच करता है और आगे कहता है अगर मेरे पास ये स्नो लोटस न होता तो मैं इसे छूते ही फ्रीज हो जाता, लेकिन जो भी हो ये फ्रोस्ट मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करेगी। तो चलो स्नो लोटस और इसे ऑब्जर्व करो। ये कहकर वो उसकी फ्रोस्ट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो वेन रेबर रियलम के दूसरे लेवल पर चला जाता है। मुझे लगता है जो ट्रांसलेटर है वो उसने सस्ते नशे कर रखे हैं, तभी तो पहले ये वेन रेबर रियलम के 9th लेवल पर था, अब यहाँ पे 2 लेवल पे हो गया है। खैर फिर जिंगचन उस दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगता है और कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि इस दरवाजे के पीछे है क्या। फिर जिंगचन धक्का देके उस दरवाजे को खोलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।